चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तरतीब के हिसाब से तो हम नहीं चलते हैं, हम जो भी सही अपने को मतलब टॉपिक रहता है हमारा, वो टॉपिक देखते हुए हम यहाँ पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को बोला है जजर औसत मुरब्बा चाल आरएमएस स्पीड का ज़ाब्ता हासिल कीजिए, शक्ल में अक्स कीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। फिर उसके वाले बोला है आरएमएस का ज़ाब्ता हासिल कीजिए और मुतलिक यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की शक्ल में अक्स कीजिए। ठीक है, किस तरीके से होगा ये देखते हैं अपन। टेम्परेचर की हालत में यानी दर्जे हरारत की शक्ल में कैसे इसको निकाला जा सकता है, किस तरीके से। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ आरएमएस। आरएमएस का शॉर्ट, ये आरएमएस जो है ना, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ इसको। जजर औसत मुरब्बा चाल, उर्दू में बोला है आरएमएस स्पीड को। रूट मीन, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? तो दिखाई तो दे रही है आपको के सभी को? नो सर। मुझे तो दिखाई दे रही है। सारी क्या दिखाई दे रही है अभी? नो सर। बैक जाकर वापस आ जाओ, बैक जाकर वापस आ जाओ। मेरे मोबाइल में तो दिखाई दे रही है, मतलब आपको भी दिखाई दे रही होगी, काफी लोगों को दिखाई दे रही है। बैक जाओ पूरा और वापस से क्लास शुरू करो, ठीक है। और माइक जरूरत पड़ने पर शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। तो आज जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में हमें क्या देखना है? इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं जजर औसत मुरब्बा चाल आरएमएस स्पीड। तो जजर औसत मुरब्बा चाल मैं आपको पहले ये समझाऊंगा, फिर उसके बाद में हम इसको समझ कर डिटेल में समझेंगे। पहले इसका ज़ाब्ता वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है, पहले इसका नाम को समझ लेते, बाद में ये बता देते। देखो, आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, आरएमएस जो है ना, ये शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, उर्दू में इसे कहते हैं, और इसके आगे स्पीड लगा हुआ है। ठीक है, आरएमएस स्पीड ये हो गया, उसके आगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसे उर्दू में कहते हैं जजर औसत मुरब्बा चाल, मुरब्बा चाल। ठीक है, जजर औसत मुरब्बा चाल, ये है इसका उर्दू में नाम। क्या होता है जजर औसत मुरब्बा चाल, ये हम समझते हैं। अगर आपको पता होगा औसत क्या होता है, औसत किसे कहते हैं, मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। जैसे कभी अगर आपको दो नंबर का औसत फाइंड करना है, औसत फाइंड करना है, जैसे मैंने बोला आपको एक नंबर है 12 और एक नंबर है 10, मुझे इन दोनों नंबर का औसत मालूम करना है। तो औसत कैसे मालूम किया जाता है? तो दोनों को जमा कर देंगे और उसको 2 से तकसीम कर देंगे। तो 12 और 10 22, 22 बाय 2 आंसर आ जाएगा 11। तो ये जो 11 आंसर आया है, ये 12 और 10 का औसत है। औसत है मतलब इनके सेंटर में आता है। ठीक है, ऐसे हम मालूम करते हैं औसत। तो यहाँ पर औसत मालूम करने का तरीका ये होता है कि जब भी कभी किसी भी नंबर का औसत मालूम करना होता है, हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। जैसे 2 नंबर है तो दो जो भी नंबर है, जितने भी नंबर है, उनको सबको जमा करेंगे और उतने ही से तकसीम करेंगे। अगर मुझे 3 नंबर है मेरे पास में, 3 नंबर अगर मेरे पास में है, तो किस तरीके से इसको लिखेंगे? यहाँ पर अगर मेरे पास में 3 नंबर है तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? 12 जमा 10 बटे 2, 22 बटे 2, ये हो गया 11। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया हूँ आपको 12 और 10 22 बटे, चलो आगे बढ़ता हूँ। तीसरा, यहाँ पर जो अब 3 नंबर अगर है अपने पास में, तो 3 नंबर को कैसे देखेंगे? जैसे मैंने बोला आपको, यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया 2 3 और 4।
इन 3 नंबर का मुझे औसत मालूम करना है। औसत कैसे मालूम करेंगे, 3 नंबर है इसलिए सबको क्या करेंगे, जमा कर देंगे। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनको जमा कर दूंगा। जमा कैसे करेंगे, 2 जमा 3 जमा 4, और तकसीम किससे करेंगे, तकसीम करेंगे, कितने नंबर है टोटल, 3 नंबर है, तो 3 से तकसीम करेंगे। इसी तरह औसत मालूम करेंगे। यहाँ पे उसको उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मीन। मीन हम निकाल रहे हैं इसका, 2 और 3 5, 5 और 4, सॉरी 4 और 3 7, 7 और 2 9, ऊपर हो गया 9, डिवाइड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 3 से 9 कटा, जवाब आ जाएगा 3। और दिख भी रहा है 2 और 3 4 का अपने को औसत मालूम करना है, मतलब सेंटर का नंबर मालूम करना है, तो सेंटर का नंबर क्या है, 3। और ये तो जाहिर सी बात है दिखता हुई है, ठीक है, कि 2 और 3 4 के बीच में कौन आता है, 3 आता है। ये औसत मालूम करने का तरीका है, ये इसलिए बताया हो ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता हो, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, रफ करता हूँ ये सारी चीज़ें। तो औसत इस तरीके से मालूम किया जाता है अपने को, लेकिन औसत किसका चाहिए था, अपने को औसत चाहिए जजर औसत मुरब्बा चाल। देखो यहाँ पर अब हम किसकी औसत मालूम कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिखिए तो बेहतर होगा, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह हम सारी चीज़ें बाद में बनाते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, अपने नीचे यहाँ से डेरिवेशन से लिखूंगा ना तो बेहतर होगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो औसत किसका मालूम कर रहे हैं हम, जैसे मैंने बोला था आपको, अगर हमने इस तरीके से एक्स वाई जेड एक्सेस ले लिए, अब जो मॉलिक्यूल होता है अपना, मॉलिक्यूल किधर किधर चलता है, मॉलिक्यूल को चलने के लिए अपने पास में जो इसके महवर होते हैं, जैसे ये एक्स महवर हो गया, ये वाई महवर हो गया, और ये जेड महवर हो गया। अब क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है अपना, अगर मॉलिक्यूल है ऐसा, अगर अपने पास में मॉलिक्यूल बोले तो साल्मा, साल्मा अगर गर्दिश हरकत करता है तो किस तरीके हरकत कर सकता है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, वो जेड एक्सिस की तरफ भी जा सकता है। अगर वो एक्स की तरफ जा रहा है और उसकी रफ्तार वी एक्स है, या फिर मान लीजिए वो वाई की तरफ जा रहा है और उसकी रफ्तार वी वाई है, इसी तरह अगर वो जेड की तरफ जा रहा है तो उसकी रफ्तार वी जेड बन जाएगी। तो ऐसे केस में 3 रफ्तार मिल सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है, साल्मा जो होता है, वो एक जगह थोड़ी थमा हुआ रहता है। मैंने बोल दिया इस तरीके से बबल है, पानी के बबल है, तो पानी के बबल किधर जाएगा आप बता सकते हो क्या, आप बोल सकते हो उसके कि भाई तुझे इधर ही जाना है, भाई तुझे ऊपर ही जाना है, भाई तुझे इधर ही जाना है, नहीं। आप तो उसको, वो उसकी मर्जी है, पानी का बबल किधर भी जा सकता है, ठीक है। वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स है। अब मैंने बोला यहाँ पर कि अब मुझे क्या करना है, इसके 3 किस्म की वेलोसिटी मिल रही है, रफ्तार मिल रही है। तो अपने तारीफ क्या थी, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, मीन क्या था, आरएमएस था ना, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इन सब का, क्योंकि स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कैसे किया जाता है, वी एक्स का स्क्वायर यानी वी एक्स की कुवत 2, वी वाई की कुवत 2, और वी जेड की कुवत 2, एक एक करके हम यहाँ पर निकालते हैं इसको, ऐसे हो गया, ठीक है। जर्रा जो है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो मैंने तीनों की ये क्या कर दिया, इनकी पहले कुवत 2 कर दिया। अब इसके बाद में कुवत 2 करने के बाद इनका क्या करने का है, कुवत करने के बाद में मीन लेने का है। मीन लेने का तरीका भी बताया मैंने, 3 नंबर का मीन कैसे लिया जाता है, ये है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्क्वायर शॉर्ट में एस। अब हम ले रहे हैं इसका मीन तीनों का, तो मीन कैसे लेंगे, वी एक्स की कुवत 2 जमा वी वाई की कुवत 2 जमा वी जेड की कुवत 2, और तकसीम करेंगे उसको, 3 नंबर है इसलिए 3 से, ठीक है, 3 से तकसीम कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 3 हो गए। अब चौथा क्या करना है, रूट कर देना है, मतलब रूट बोले तो जजर, क्या करना है अपने को, यहाँ पर आर कर देना है इसका रूट। रूट कैसे करेंगे, जजर डाल दो इनको सबको, ऐसे बी एक्स की कुवत 2 जमा बी वाई की कुवत 2 जमा बी जेड की कुवत 2 बटे 3, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका जजर आ गया। और ये जो जजर हमने मालूम किया है ना, यही है हमारी वी आर एम एस, इसे ही हम कहते हैं वी आर एम एस, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उर्दू में कहेंगे इसको हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के सभी को, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, और कोई डिस्कशन ना करे क्लास के अंदर, सिर्फ काम की बात करे। बेवजह अगर कोई बात करेगा तो मैं चैट भी बंद कर दूंगा, जैसे माइक में बंद कर सकता हूँ वैसे चैट भी बंद कर सकता हूँ,
इसलिए सिर्फ काम की बात करें, कोई बेवजह बातचीत ना करे, ठीक है। सिर्फ कंसंट्रेशन क्लास के अंदर लेक्चर के ऊपर होना चाहिए, कोई किसी से डिस्कशन नहीं करेगा, वरना मैं चैट बंद कर दूंगा, फिर आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, कुछ में कुछ मैसेज भी नहीं कर पाओगे, एक के कारण सबका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने आर एम एस यानी इसकी कीमत मालूम करा, तो अपने को यही डेरिवेशन फाइंड करना है। यानी अपने पास में अब देखिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, अब मैं बोलूँगा आपको ये अपना कल ही हुआ था, हमने कल ही एक वी डिफाइन करे थे। वी किस तरीके से हमने लिया था, वी को हमने कुछ ऐसे लिया था, वी बार की कुवत 2 बराबर हमने लिए थे वी एक्स की कुवत 2 जमा वी वाई की कुवत 2, सॉरी बार नहीं आएंगे इनके ऊपर, ये कल लिया था मैंने। जिसने बच्चों ने लेक्चर अच्छे से कल कर रिवाइज करके आए हैं उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अच्छे से कर लेंगे इसको। ये है अपना वी, इसी वी को हमें क्या करना है, इसका मुरब्बा कर देना, जजुल मुरब्बा करना है। तो जजुल मुरब्बा करने पर अपने को क्या मिलेगा, इधर का मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा और ये कीमत चली जाएगी इसमें, वी एक्स की कुवत 2 जमा वी वाई की कुवत 2 जमा वी जेड की कुवत 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सभी क्लियर है। अब हम अपना फॉर्मूला रिकॉल करते हैं अपने पास में। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ। क्या इक्वेशन था याद होगा अगर आपको, तो जो आइडियल गैस को उर्दू में क्या कहते हैं, मिसाली गैस। ठीक है, मिसाली गैस की तारीफ के मुताबिक हम क्या कह सकते हैं, मिसाली गैस की तारीफ के मुताबिक तारीफ बोले तो ज़ाब्ते के मुताबिक भी मैं कह सकता हूँ। मिसाली गैस का ज़ाब्ता जो हमारे पास में था, दबाव की मसावत, दबाव की मसावत से सवाल का जवाब हम लिख रहे हैं। अब यहाँ से शुरू हो रहा है, दबाव की मसावत से हम कह सकते हैं 1/3 n अपॉन वी एम वी बार की कुव्वत 2। ये कहाँ से आया, तो ये कल ही यही तो इतना बड़ा डेरिवेशन बनाए थे कल हमने। ओके, यहाँ से हम अपने को क्या करना है, ये v की कुव्वत 2 जी दिख रहा है ना, वी बार की कुव्वत 2, इसी को हमें जजर में डाल देना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे हल करते हैं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये जो 3 और v है इसको इस साइड भेज देंगे, तो 3pv ऐसे हो जाएगा और इधर बनेगा n m v बार की कुव्वत 2। हमें क्या चाहिए, हमें तो जजर इसका निकालना है, तो सिर्फ इसको इधर रहने दो, बाकी सबको इधर भेज दो। रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ मैं, वरना रिकॉर्डिंग गई तो मतलब आपका एक लेक्चर गया। चलो चल रहा है, कोई मसला नहीं, मेन रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसमें भी कोई मसला नहीं। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया हूँ अभी, अब हम क्या कर रहे हैं, जजर में करना, जजर इसका लेना है तो एन एम को इसके अपॉन में भेज दो, तो 3pv बटे एन एम बराबर वी बार की कुव्वत 2। अब तरतीब देते हैं इसको, ज़रा तरतीब से लिखेंगे इसको, वी बार की कुव्वत 2 बराबर 3pv बटे एन एम। इसको मसावत नंबर दे देता हूँ मैं 1। ठीक है, ये वाली मसावत को मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर यूज करूँगा मिसाली गैस की मसावत, मिसाली गैस की मसावत का इस्तेमाल करने पर क्या कह सकते हैं हम, मिसाल इसके इस्तेमाल करने पर अपने क्या मिलेगा, इसका इस्तेमाल करने पर अपने को मिलेगा यहाँ पर पी वी बराबर एन इंटू आर टी। याद रखिएगा इसको, ये मिसाली गैस की मसावत है। ठीक है, अब मैं इसकी मसावत का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं दे देता हूँ नंबर 2। अगर आपको मसावत नंबर 1 में दिख रहा होगा तो यहाँ पर क्या है, पी वी है, तो ये पी वी जो है ना मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। मिसाली गैस की मसावत इसलिए लिए क्योंकि अपने को मसावत नंबर 1 में क्या दिख रहा है, पीवी दिख रहा है ना यहाँ पर, पीवी। तो मिसाली गैस की मसावत में भी पीवी आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पीवी यहाँ पर रख सकते हैं। और अपने को क्या बोला है, अपने को जो निकालने का बोला है जवाब, वो किसकी शक्ल में बोला है, दर्जे हरारत के। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब एक दर्जे हरारत के, और इसमें दिख रहा है ना अपने को, तो ये तो लाना ही पड़ेगा फिर अपने को। अब क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 को मसावत नंबर 1 में रखने पर यहाँ पर अब लिख सकते हो यहाँ पर
मसावात नंबर 2 को मसावात नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर पी वी बराबर, सॉरी वो वाली मसावत में रखते हैं इसको। मसावत नंबर 1 क्या थी अपनी, v की कुवत 2 बराबर 3 पी वी बाई एन एम से होंगे। मैं ये रफ करता हूँ, v बार की कुवत 2 3, और उसकी जगह अगर रख देंगे कीमत तो क्या हो जाएगा एन आर टी बाई एन एम। ठीक है, ये होगी अपनी मसावत एक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एन एन है, एन को हम क्या कहते हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल सॉरी नंबर ऑफ मोल, यानी मोल की तादाद। मोल की तादाद को हमने लिखा था, अगर याद होगा आप लोगों को, तो मोल की तादाद था अपने पास में एन बाय एन ए। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, एन बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मोल सालिमात की तादाद। ठीक है, जितने भी साल में है गैस के अंदर उसकी तादाद है। एन ए क्या है यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर है। तो अगर मैं स्मॉल एन की जगह ये रख दूँ इस मसावत में, यहाँ पर एन की जगह, तो अपने को ये मसावत और हल हो जाएंगी आगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 3 जैसे कि वैसे एन की जगह मैं ये वाली कीमत रखता हूँ, एन अपॉन एन ए, और ये वाली कीमत जो बच गई है उसको इधर लेता हूँ, आर टी बाय एन एम। जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे। ये वाला जो एन है, ये एन से ये एन कैंसिल होगा क्योंकि सिमिलर है दोनों भी, ये एन से ये एन कैंसिल होगा। और अपने पास क्या बचा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अपने पास बचा 3 ऊपर से आर टी बटे एन ए बचा, यहाँ से एम बचा। तो मतलब मैं एम को पहले ले लेता हूँ, इसको एन ए लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, एवोगैड्रोस नंबर है। अब ये जो कीमत आई है अपनी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, 3 आर टी बाय एम एन ए, जो बन जाएगा वो बन जाएगा एम जीरो। एम जीरो को क्या कहते हैं, मोलार मास, यानी मोलार की कमियत। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है यहाँ तक कि मोलार मास, मोलार की कमियत, किसकी कीमत निकाल रहे हैं हम, वी की कुवत 2। ठीक है, इसकी कीमत निकाल रहे हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एम जीरो को साइड में कमियत लिख क्या देते हैं। सर? एम जीरो जो है यहाँ पर वो क्या है, मोलार मास है। मोलार की, मोलार कमियत भी बोल सकते हो उर्दू में इसको, और इंग्लिश में कहते हैं मोलार, मोलार मास इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मोलार कमियत। ठीक है, इस तरीके और से माइक, एवोगाड्रो नंबर के बदले आएगा सर वो? इसकी कीमत की जगह आया है। और अपना माइक बंद कर लीजिए, आपकी आवाज़ ज़्यादा इसमें आ रही है। पहले आप, बेहतर ये होगा कि कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दिया करो, बाद में फिर माइक ऑन किया करो, वैसे कैसे आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, फिर वो क्रॉप करने में बहुत परेशानी जाती है मेरे को फिर, क्योंकि आपको लेक्चर जब भेजना पड़ता है ना, तो उसमें फिर रिकॉर्डिंग भी आती है, वो रिकॉर्डिंग कट करने में, उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत जाती है, इस कारण फिर लेक्चर में जल्दी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर अपने रिकॉर्डिंग का मसला नहीं रहता था ना, तो फिर कोई मसला नहीं था, फिर तो मैं आपसे भी बातचीत मैं भी करता था, आप भी बातचीत करते थे, लेकिन कैसा रिकॉर्डिंग भी करना पड़ता है ना, इसीलिए दिक्कत बस वही है। तो जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था, वी की कुवत 2 बार बराबर क्या है, 3 आर टी बाय एम जीरो है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड जजुल मुरब्बा कर देना है। दोनों साइड जजुल मुरब्बा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ का कुवत 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये चली जाएगी कीमत पूरी जजर में। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आर टी अपॉन एम जीरो। और ये जो कीमत आई है, ये आई है अपनी, किसकी कीमत आई है, हाँ ये एम जीरो आया है, बराबर है एम एन ए की जगह आया है शहबाज। ठीक है, ये जो एम एन ए है ना, उसकी जगह यहाँ पर लिखा तो हूँ मैंने साइड में एम जीरो। एम जीरो की कीमत हमने क्या लिखे हैं, एम स्मॉल एम एन ए। ठीक है, इसके जगह हमने एम जीरो रख दिया है। तो ये इस तरीके से आया है, और ये जो कीमत हमने निकाले हैं, ये जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आया है, यही हमारा क्या, आर एम एस। और जैसे कि हमको बोला था इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये हो चुका है अपना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 भी आपको बता देता हूँ ऊपर। सवाल नंबर 9 में क्या बोला है,
सवाल नंबर 9 वैसे काफी छोटा हो चुका है यहाँ पर, लेकिन आपको जूम करके बता देता हूँ। सवाल नंबर 9 में बोला है गैस के सालमे की तवानाई बिल हरकत और दर्जे हरारत के दरमियान ताल्लुक लिखिए। यह है अपना सवाल। ठीक है, यह है अपना सवाल। सवाल सवाल दिख गया सभी को? चलो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसका जवाब बनाना है अपने को। जवाब कैसे बनाएंगे देखते हैं नीचे। सवाल नंबर 9 का अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर जवाब। तो पहला थोड़ा सा उसमें से बताना पड़ेगा ना आप लोगों को। जवाब लिखने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा उसके अंदर से बताना पड़ेगा शुरू में हम क्या क्या लेने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं जवाब। हम जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है, ये अभी अभी हमने लिखा है। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब मैं वो एडजस्टमेंट नीचे कर रहा हूँ। मैं कभी भी आपको, मेरा दिल नहीं मानता है कि वैसे ऊपर ऊपर पढ़ा देना बच्चों को। मेरा दिल गवारा नहीं करता है, इसलिए जब थोड़ा टाइम लगा तो मुझे चलता है, लेकिन बच्चों को समझ में आना चाहिए, सारी चीज़ें सेटिस्फाइड होना चाहिए, उन लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को लिखना है, मुझे थोड़ी लिखना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह सारी चीज़ें समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 का जवाब देखते हैं यहाँ पर। अब देखो ये इसके अंदर क्या बोला है अपने को। इसके अंदर क्या बोला है कि गैस के सालमे की तवानाई बिल हरकत और दर्जे हरारत के दरमियान ताल्लुक लिखिए। अभी अभी हमने जो डेरिवेशन देखा था, मतलब वही इसमें हर जगह इसके अंदर ना वो अपना कल वाला मसावात ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दबाव की मसावात के मुताबिक हम यहाँ पर स्टार्ट इसको ऐसे कर सकते हैं। दबाव की मसावात के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, P बराबर हो जाएगा अपना 1/3 n अपॉन वी। इसको याद ही रखिए, इसको तो अगर भूल गए आप तो ऐसा समझ लीजिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि इसके ऊपर ही डेरिवेशन बन रहे हैं अपने अभी जितने भी आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर आगे के। 1/3 n/v, उसके बाद में है एम वी बार की कुव्वत 2। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसके अंदर करना है ये कि हमें इसके अंदर लाना है तवानाई बिल हरकत को। अब तवानाई बिल हरकत को कैसे लाया जाए? तवानाई बिल हरकत का ज़ाब्ता सभी को पता होगा। तवानाई बिल हरकत यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, 1/2 एम वी की कुव्वत 2। ये होती है काइनेटिक एनर्जी, याद है सभी को? ठीक है, तो अब इसके अंदर हम वो कहाँ से लाएंगे? वो लाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो कैसे, 1/3 को मैं जैसे कि वैसे रहने देता हूँ, यहाँ पर ये n/v जो है इसको भी जैसे कि वैसे रहने देता हूँ। अब इसको mv की कुवत 2 तो है, लेकिन यहाँ पर 1/2 नहीं है। ये 1/2 जो दिख रहा है इसके अंदर, जो दिख रहा है ये 1/2 यहाँ पर भी चाहिए। तो वो 1/2 हम कैसे लाएंगे, उसके लिए मैं एक 2 इधर लिखता हूँ। ठीक है, और एक 1/2 इधर ऐसे एडजस्ट करता हूँ, और इधर जैसे कि वैसे इसको लिख देता हूँ, एम वी की बार की कुवत 2। अब आप सोचोगे सर ये 1/2 कैसे आया 1/2? 1/2 ऐसे आया है कि यहाँ पर 2 एडजस्ट किया है हमने, क्योंकि ये 2 से ये 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो वापस अपने ऊपर की मसावत मिलेगी। हमने यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। अब ये एडजस्टमेंट इसलिए किया है क्योंकि अब अपने को ये ज़ाब्ता काइनेटिक एनर्जी का बन चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको दे देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको पहले सिंपल कर देता हूँ और फिर मसावत नंबर दे देता हूँ। अब ये 2 जो है इसको सामने ले लेता हूँ मैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 2/3 n/v। उसके बाद में ठीक है, ये v को भी इधर भेज दीजिए अपॉन में। ठीक, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में भेज देते, यानी p के पास भेज देते। तो उसको लिख सकते हैं पी वी बराबर 2/3 n, और 1/2 जो गया अपना वो गया ब्रैकेट के अंदर इसके पास में। ओके, अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, गैस के एक साल में की औसत तवानाई बिल हरकत क्या होती है? ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। पेन चेंज करते हैं जरा, बहुत देर से एक ही पेन यूज कर रहे हैं। गैस के
एक साल में की औसत, साल में की औसत तवानाई बिल हरकत तवानाई बिल हरकत 1/2 एम वी बार की कुवत 2 होती है। ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया? एक साल में के लिए। दो के लिए कितनी होंगी? दो के लिए कितनी होंगी? दो से जरब दे देना पड़ेगा। तीन के लिए कितनी होंगी? तीन से जरब देना पड़ेगा। चार के लिए चार से जरब देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर एन जर्रात है इसके अंदर, टोटल एन जर्रात अगर है तो एन से जरब देना पड़ेगा। तो एन सालमात के लिए कितनी होंगी? कुल तवानाई बिल हरकत क्या हो जाएंगी? मैं लिख सकता हूँ कुल तवानाई बिल हरकत, कुल तवानाई बिल हरकत होगी एन जरब 1/2 एम वी बार की कुवत 2। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? एन को मैंने एज इट इज रहने दिया है यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ये ऐसे ही ऐसी है। ठीक है, यहाँ पर हम ज़्यादा इसके ऊपर स्टेप खराब नहीं करेंगे। अब आप अगर गौर करोगे, अपनी जो मसावत आई है इसको नंबर दे देता हूँ मैं 1। मसावत नंबर 1 में देखोगे तो ये कीमत दिख रही है आपको इसमें, ये वाली किसकी कीमत है? ये वाली कीमत है। मतलब ये जो कीमत है मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ। इसको क्या लिखते हैं हम? सिंबॉलिक के फॉर्म में ई से जाहिर करता हूँ मैं इसको। ठीक है, एनर्जी को, तवानाई को हम ई से जाहिर करते हैं। अब ये वाली ई को हम यहाँ पर रख देंगे उठा के, तो अपनी मसावात जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? ये मसावात को मैं डायरेक्ट तो नहीं लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा लेना आप लोगों ने। मसावात नंबर 2 को मसावात नंबर 1 में रखने पर अपने को मिलेगा 2/3, यहाँ पर आ जाएगा ई। ठीक है, ये ई की कीमत जो है, ये जो दिख रही है मसावत नंबर 2 को इसमें रख दी है, तो ऐसे मिल जाएगा। ये कीमत मसावत 1 में रख दी हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर मिसाली गैस के मसावात के मुताबिक, मिसाली गैस की ये मसावात तो होगी, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 3। मिसाली गैस की एक और मसावात है अपने पास में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी के फॉर्म में। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो केबी है उसके फॉर्म में क्या होती है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मिसाली गैस के मुताबिक मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मिसाली गैस के मुताबिक हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी बी बराबर एन के बी टी, मसावत नंबर 4। एक और मसावत हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट का नाम है। बोल्ट्जमैन, ये जो है ना, ये जो वर्क है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये इसके ऊपर जो वर्क किया है, इसके ऊपर जो काम किया है, दो साइंटिस्ट है। एक है मैक्सवेल और दूसरे है बोल्ट्जमैन। तो इन दोनों का वर्क साथ में चला है इसके ऊपर, और इन दोनों ने काफ़ी रिसर्च पेपर पब्लिश भी किए हैं इसके। खैर अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। तो ये उनकी मसावत है। अब मसावत नंबर 1 और 2 का मुआवजना कर लेंगे। तो मुआवजना करने पर क्या मिल जा रहा है अपने को? यहाँ पर ई बराबर क्या मिल जाएगा अपने को? ई बराबर हो जाएगा 3/2। सॉरी, देखो ये जो है ना, पीवी की कीमत अपने पास में क्या है? एक ये है, और पीवी की कीमत एक ये वाली है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इस दोनों का मुआवजा कर लेता हूँ। आप एक स्टेप बढ़ा लेना, थ्योरी में ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, आपको पता है। मसौदा नंबर 1, 3 और 4 का मुआवजा करने पर अपने को ये मिल जाएगा 2/3 ई बराबर हो जाएगा एन के बी टी के। अब क्या करो, ई को एक साइड रहने दो, बाकी सबको एक साइड में लेकर चले जाओ। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? मैं लिख सकता हूँ ई बराबर 2/3 जो है वो इधर चला गया, ये हो गया 3/2, और ये हो गया आपका एन के बी टी। ओके, क्लियर है सभी को? ये आ गया अपना। और यही मसावत हमें मालूम करना था। मसावत नंबर, ये जो मसावत हमें मिली है इसको नंबर 5 दे देता हूँ लगे तो मैं। मसावत नंबर 5 से जाहिर होता है कि गैस की इकाई साल में की औसत तवानाई बिल हरकत
मुतलिक दर्जे हरारत के मुस्तकिम तनासुब में होती है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये डेरिवेशन जो आया है ना, ये हमारा एक और इस पर डिपेंड रहेगा अगला न्यूमेरिकल, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं, तवानाई की मसावी तकसीम का कानून, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइम क्या हो रहा है? 7:30। खत्म करते हैं आज इसको, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से, ठीक है। अभी मुझे केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, तो 5 मिनट के अंदर केमिस्ट्री शुरू कर दूंगा अभी, ठीक है। तो अभी जो है मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। कल इंशाल्लाह 6:45 से रहेगी, ठीक है। कल 6:45 से रहेगी क्लास। तो फिज़िक्स का टाइमिंग रहेगा अपना 6:45 का, और केमिस्ट्री उसके फ़ौरन बाद रहेगा। टाइम टेबल के हिसाब से ही काम करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ख़त्म करता हूँ, कल कंटिन्यू करेंगे।